नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या किया 1 से लेकर 30 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर को जो हमने खत्म किया। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन, यहाँ देखिए मेरे भाई ये 4 नहीं है, ठीक है, 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो मेरे भाई ये हमने क्या कहना है 30 नंबर प्रश्न में भी इसी टाइप का प्रश्न बना है। देखिए ध्यान से फिर भी बनाते हैं। देखिए ये क्या दिया गया ना 39, ये दिया गया मेरे भाई आपका एसपी दिया गया, ध्यान में रखना एसपी 39 दर्जन आम है, यानी कि अब 39 लिख लेते डायरेक्ट, सिर्फ अब दर्जन लिखेगा तो दर्जन दर्जन इसमें भी 13 दर्जन तो वो कटिए जाएगा ना, तो डायरेक्ट 39 लिख लिया। ठीक है, अब 39 दर्जन आम बेचने पर यानी एसपी 39 बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, यानी सो प्रॉफिट जो है मेरे भाई 13 होता है। कितना मेरे भाई 13 जो है कि प्रॉफिट होता है। तो कहता है लाभ प्रतिशत क्या है, तो इसका मतलब हम यदि बोले कि भाई कि क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि सर ये 39 में 13 को घटा लीजिएगा तो सीपी आ जाएगा, यानी कि देखिए 13 रुपया लाभ कमाया, इसका मतलब हम कह सकते हैं 26 रुपया का क्रय मूल्य होगा, यानी कि 26 13 जोड़िएगा तभी तो 39 में वो बेचेगा, तभी तो 13 रुपया लाभ होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा 26 रुपया हो जाएगा। यानी कि जब भी क्रय मूल्य निकालना रहता है तो क्या करता है विक्रय मूल्य माइनस क्या करता है ये प्रॉफिट कर देते हैं, तब का क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ पूछा तो लाभ आपका 13 है, जो पूछे उसको ऊपर और आपको जो कि क्रय मूल्य नीचे लिखना है, क्योंकि ये सीपी से जो कि तुलना लाभ में होगा तो क्रय मूल्य नीचे, हमें परसेंटेज में लाभ निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर देना। देखिए 13 दूना 26, 2 से कटे 50 बार में, फटाक से बोल सकते हैं 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई जल्दी से बना सकते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ देखिए 32 नंबर क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मेरे भाई 32 नंबर प्रश्न कहता है एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो कहता है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो पहले मेरे भाई इसको समझिए अच्छी प्रकार से, उसके बाद थोड़ा सा मैं ट्रिक दे दूंगा जो कि दिमाग लगाना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा यहाँ पे सीपी, यहाँ पे लिखा एसपी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें रेशियो प्रकट करना है दोनों के बीच में हर हालत में। तो कहता है 1 रुपया, तो 1 रुपया आपका क्रय मूल्य है, ध्यान में रखना। कहता है 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है, यानी 1 रुपया आपका क्रय मूल्य है और 2 रुपया में जो खरीदा ये भी क्रय मूल्य। खरीदना का मतलब क्या होता है क्रय मूल्य होता है, तो ये दोनों आपका क्रय मूल्य है। तो हम कह सकते हैं क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, यानी 1 का तुलना 2 से कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे कहता है 3 रुपया में 5 की दर से बेचा यानी एसपी, तो 3 रुपया आपका क्या है विक्रय मूल्य है, या 5 भी क्या है विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिया। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमें निकालना है उसका प्रतिशत लाभ। तो मेरे भाई ये भिन्न में है तो इसको सरल भिन्न में बदल लीजिए, रेशियो मेथड है। तो रेशियो क्या कहता है सबका एलसीएम ले लीजिए और जो भी आएगा हर का एलसीएम लेकर के, यानी हर का एलसीएम लेकर के जो भी आएगा प्रत्येक पद में गुणा कर देना है तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, सरल भिन्न में बदल जाएगा। तो 2 5 का एलसीएम लीजिएगा 10, 10 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, 10 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, 2 से गया 5 यानी हो गया सीपी 5, 5 से गया 2 बार में ये हो गया 3 दूना 6, है ना। तो ये मेरे भाई इस प्रकार से 5, ये 5 रेशियो 6 आ गया, यानी कि क्रय मूल्य 5 और एसपी कितना है मेरे भाई आपका 6 है। यहाँ प्रतिशत लाभ पूछा गया, ठीक है, तो यहाँ 5 से हो गया 6, यानी प्रॉफिट कितना हुआ बोलेगा 1 प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे देखिए मेरे भाई क्या है आपका ना, ये तुलना हो रहा है 5 ये 5 से हो रहा है, यानी क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, निकालना प्रतिशत लाभ तो 100 से मल्टीपल कर देना। अब 5 से कटाइएगा 20 बार में तो फटाक से बोल दीजिए 20%। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे भाई ऐसा रहे तो आपको डायरेक्ट दिमाग कुछ नहीं लगाना, ध्यान से देखिए समझिए। आपको एक ट्रिक अपना लेना है, क्या कर देना है ट्रिक अप्लाई कर देना है ना। देखिए ट्रिक वह है कि आपको क्या करना है रुपया बटे वस्तु कर लेना है, रुपया बटे वस्तु कर लेना है, जो पूछे उससे मल्टीपल कर देना है, बस इतना सा करना है रुपया बटे वस्तु। ठीक है, तो देखिए यहाँ कहता है 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदा, यानी कि ये 2 आपका क्या है वस्तु है, तो आपको वही अप्लाई कर लीजिए, डायरेक्ट आप कर दीजिए खरीदा, यानी सीपी की बात कर रहा है तो बोलेगा 1/2, इधर बोला 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचा तो एसपी हो जाएगा, तो 3 बटे क्या कर रुपया ऊपर में लिखेगा वस्तु नीचे में, फिर से एलसीएम लेकर के बना लीजिएगा तो वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बस ये चीज़ अप्लाई कर लीजिए, आपको जैसे माथा में सेट होता है वैसे माइंड में सेट कीजिए।
देखिए मेरे भाई 33 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता है एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत। मेरे भाई जैसा 32 है वैसा 33 भी है। तो हमने बोला था क्या चीज़, क्रय मूल्य एक बोल रहा है, एक बोल रहा है एसपी बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि 10 रुपये में 5 की दर से खरीदा, तो बोलिए रुपया बटे वस्तु, तो रुपया है 10, वस्तु है 5, या भी रुपया है 15, वस्तु है 6। तो इसको क्या करिए, सरल भिन्न में बदलिए। तो 5 रेशो में प्रकट कर दिए ना, 5 6 का एलसीएम 30 होगा, तो 30 को सभी पद में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। बोलिए 6 से 5 बार में गया, 5 से गया मेरे भाई 6 बार में गया, हाँ ना। रेशियो है तो आपको यहाँ कटेगा, 5 का 5, 5 में 10 आप कटा सकते हैं। बोले 6 गुना 2 कीजिए 12 रेशियो, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी भी कट रहा था, देखिए इसको कटा देते और छोटा कर देते, ये देखिए यह आपका 3 से कटेगा 3 दूना छोड़, 3 से कटेगा 3 पचे 15। अब बोले 2 गुना 2 कीजिए 4, 4 रेशियो 5 हो गया, इस प्रकार से हो गया 4 रेशियो 5, यानी कि CP 4 है SP 5 है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 1 हुआ है ना। किससे ये तुलना हो रहा है, 4 से, यानी क्रय मूल्य को नीचे रखना है। प्रतिशत लाभ पूछा है, 100 से मल्टीपल करना, 4 से कटा दीजिए 25 बार में, फटाक से बोलिए 25%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जगह फटाफट अटैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, तो इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, इसको भी सरल तरीके से बना लूँगा। देखिए 1 रुपये है तो रुपया बटे वस्तु बोले हैं, तो रुपया ऊपर में, 1 रुपये है 12 टॉफी यानी वस्तु 12 है, क्लियर है। अब देखिए ये हमने क्या कहा, बेचा है, यानी कि ये आपका SP आ गया, क्या गया मेरे भाई, SP की बात करें, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये भी आपका वही है, रुपया बटे वही है वस्तु, तो वस्तु ये टोटल SP आ गया। कहते एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, यानी कि बेचा कितना होगा, बोलेगा 80, 20% हानि यानी कि 80% में बेचा होगा, ऐसे ये 80%, 100 में 20% खलास हो जाएगा, बचे 80%, 80% का मतलब 80, ठीक है। कितना मेरे भाई 80, क्योंकि 100 का 80, देखिए थोड़ा सा इसको भी समझिए, हमने 80% का मतलब 80 क्या बोला, क्यों बोला है, 100 का, देखिए 100 का 80 निकालिएगा, 80 निकालिएगा, परसेंटेज डिलीट कीजिएगा 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खलास, यानी 80 न बचेगा, क्लियर। इसलिए हमने बोला 80% का मतलब 80 होगा, क्या होगा मेरे भाई 80, ठीक है। तो 100 का 80% यानी 80, तो ये आपका 80, ये आपका विक्रय मूल्य है टोटल। अब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो ये विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य, तो जैसे 80 से भागा डिवाइड देंगे तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ तक तो दिक्कत है। लेकिन ये मेरे भाई इसको पलटेंगे ना तो यहीं पे 80 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम इसको कह देते हैं इस प्रकार से कि भाई हमें इसको डायरेक्ट कह देते हैं कि यहाँ 80 हो जाएगा, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिया। नहीं देखिए 1/12 है ना मेरे भाई, यहाँ पे 80 यदि रहेगा तो हम बोलेंगे गुना भिन्न में, गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12, इसके नीचे गुना तो 1, फिर कल्टी मार देगा 1 ऊपर, नीचे आ जाएगा 80। तो इसको हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिख दिए, यानी 12 गुना 80, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से हो गया। आपका मर्जी है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको वैसे ही समझ में आता तो वैसे लिख लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिया। बोले यहाँ तक किसी को डाउट, को कन्फ्यूज को डाउट है। अब आगे देखिए क्या कहता है, कहता है 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितना बेटा, तो 20 रुपये लाभ, तो 100 रुपये का वस्तु में 20 रुपया लाभ कमाएगा, 20% का मतलब आता है 20, ठीक है। तो 20 लाभ कमाएगा, यानी कि उसको बेचेगा कितना में, बोलेगा 120 में बेचेगा, तभी तो लाभ उसका होगा 20 रुपया। तब देखिए यही पूछा गया, तो बस वही जो पूछा उससे गुना कर दिए। अब इसको कटाइए, बोलिए 0 से 0 खल्लास कर देते हैं, ठीक है। ये 12 से 12 खल्लास कर देते हैं, 1 बचा, ये कितना 8 बचा, ये 1/8 बचा, क्या बचा 1/8। ऊपर वाला क्या दिखाता है, रुपया, तो 1 रुपया हो गया। आपसे पूछा 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाएगी, यानी कि नीचे दिखाता है वस्तु, तो 8 टॉफी आपका क्या है, वस्तु है, तो 1 रुपये में 8 टॉफी खरीदेगी, यानी कि 8, तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो ये हो गया ना, रुपया बटे वस्तु, तो ऊपर रुपया है, तब से वही पूछा 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची गई, तो 1 रुपया में नीचे में आपको वस्तु दिखाता है, यानी टॉफी, वस्तु आपका टॉफी है, तो 1 रुपये में 8 टॉफी खरीदेगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब देखिए हमें 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है, इस पर कहता 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में, हे भाई अभी जैसे 34 बताए वैसे 35 है, आप इसको बना लीजिएगा, हालांकि मैं बना देता हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
तो बोलिए रुपया बटे वस्तु 1 रुपया है, यहाँ देखिए बेचा गया है ना, तो 1 रुपया है, नीचे में वस्तु दे दिए, यानी कि रुपया बटे वस्तु, तो ये SP निकल गया है ना, बेचा गया निकल गया, ये ना बेचा 1 रुपये में 20 वस्तु, तो हमने रुपया बटे वस्तु क्या, तो ये आपका क्या आ गया SP आ गया। ध्यान से देखिए, कहते 4% की हानि हुई, यानी कि 4% की हानि हुआ तो बेचा होगा 96 में, तो बेचा का तुलना बेचा से करते, डायरेक्ट यहाँ पे 96 लिख लिया है ना, अब नीचे में लिखेंगे तो फिर वही आ जाएगा ना। कहता 20% लाभ कमाने का, तो 20% लाभ यानी 120 में उसको बेचेगा तभी तो 20% लाभ हुआ। तो भाई के रुपया का ये विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, अब 20% लाभ कमाने के लिए कितने, कहता है कि 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाना चाहिए, तो जो बेचेगा, बेचना यानी विक्रय मूल्य पूछा तो उससे मल्टीपल कर दे 20% लाभ करके, है ना। अब इसको हल कीजिए मेरे भाई, तो बोलिए 0 से 0 खल्लास कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको 12 से कटा दो, बस 12 8 96, 8 गुना 2 16 यानी 1/16 हो गया। तो ये ऊपर दिखा था रुपया यानी 1 रुपया, नीचे दिखा था वस्तु, वस्तु आपका क्या है बटन है, तो 1 रुपये में 16 वस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है ना। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कहता है एक खिलौने को 10 रुपया 80 पैसा, है ना, 10 रुपया 80 पैसा में बेचने पर 10% हानि होती है, तो इसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। तो कोई दिक्कत नहीं, तुलना कीजिए, हल कीजिए, आपका राइट आंसर है। तो दिया गया 10.80 बेचा, तो बेचा का तुलना बेचा से, बोला 10% हानि हो रहा है तो बेचेगा कितना वो 90 रुपये में, यानी कि 100 का वस्तु उसको 90 में बेच देगा, तो 10 का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, है ना। तो बेचा का तुलना बेचा से, यानी 90 से आपका तुलना कर दिया ना, हमने कहा था बेचा का तुलना बेचा से निकालना है, क्या बोला 20% लाभ। लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, जब 100 रुपया का वस्तु 120 में बेचेगा तभी तो 20 लाभ होगा, है ना। तो हमने क्या कब बोला 20% लाभ, तो लाभ निकालना है तो मल्टीपल कर दीजिए 120 से कर दीजिए, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको हल कीजिए, ये दशमलव डिलीट होगा, 2 0 होगा, नीचे 2 0, तो 1 0 से 1 0 ये खल्लास हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 खल्लास हो जाएगा। 9 से कटाइएगा तो बोलिएगा 9 1 9 और 9 2 18, बढ़िया गुना कीजिएगा तो 144 होगा, ये ना, ये आपका 12 है, ये भी आपका 12 है, तो बढ़िया गुना कीजिए तो कितना जाएगा 144 आएगा। और नीचे में देखिए 1 0 यहाँ बच गया, तो 1 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा, तो 14.40 लगाइए या मिटाइए, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बहस वाली बात नहीं है। तो 14.40 है ना, इतना रुपया है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी आ गया 14.4, यानी 14 क्या आ गया मेरे पास 40 पैसा, 14 रुपया 40 पैसा, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 37 नंबर क्या कहता है प्रश्न में, कहते एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहते यदि वह इसे 80, देखिए मेरे भाई ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है, मिस्टेक से आ गया है। कहते 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता, है ना। तो मेज का क्रय मूल्य कितना है ये बता दो मेरे भाई। ऐसा प्रश्न हमने 21 नंबर में बताया। यदि आप शुरू से देखते हुए आ रहे हैं और 21 नंबर प्रश्न यदि बना लिए हैं तो ये भी आप ऑटोमेटिक अब बना लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं बताता हूँ, समझिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या बोला अधिक, तो हमने पहले बताया कि अधिक या पूछे या कम पूछे, इसका मतलब डायरेक्ट होता है अंतर। क्या होता है मेरे भाई अंतर। तो ये आपका दिया गया 80 रुपया अंतर दिया गया, तो अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे, है ना। तो अंतर है आपका 80 रुपया, यहाँ 5% हानि को माइनस से डिनोट करता हूँ और 5% लाभ को प्लस से डिनोट करता हूँ। जब प्लस माइनस आता है तो अंतर करने की बात आता है तो वो ज्वाइंट हो जाता है। कैसे मेरे भाई, ये हमने बताया था, देखिए ये माइनस दे दिए, अंतर का मतलब घटा आते हैं, घटा का चिन्ह तो दीजिएगा, अब माइनस गुना माइनस कीजिएगा प्लस 5 5 10, तो डायरेक्ट ध्यान में रखना माइनस प्लस रहे तो उसको ज्वाइंट कर देना, ठीक है। तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, है ना, तो अंतर होगा 10 का। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। पूछा क्रय मूल्य, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, 0 0 खल्लास कर दीजिए, 8 रुपये 2 0 बैठा दीजिए, तो 800 रुपया बता दीजिए। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 38 नंबर में क्या कहता है, कहता एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता, कहता कोई पुस्तक है उसको 10% लाभ पर बेच रहा है। कहते यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, कहता 4% कम में खरीदा होता, है ना, तथा कहता कि 6 रुपया अधिक में बेचा, ये देखिए मेरे भाई 3 नहीं है, ठीक है, मिस्टेक आ गया। कहता 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 18.3/4% लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा।
तो मेरे भाई ये भी वही प्रश्न है, थोड़ा सा ये जो है ना उलझन में डाल। देखिए अधिक वो कुछ बोल दिया है ना, तो अधिक कम का मतलब था अंतर, ठीक है, लेकिन अंतर यहाँ से नहीं करेंगे। देखिएगा अंतर कहाँ से करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए आप, ये देखने का प्रयास कीजिए। पहले देखिए हम बना रहा हूँ, एक साइड लिख देता हूँ सीपी मेरे भाई, है ना, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस, एक लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ ध्यान से दे, पहला बार में कहता 10% लाभ, यानी कि 100 रुपया में वो खरीदा होता कोई चीज़, बेचा होगा कितना मेरे भाई 110 में बेचा होगा, तभी तो 10 उसको 10% का मतलब 10 होता है, ठीक है, तभी तो 10 रुपया लाभ होगा। यहाँ देखिए अब क्या कहता है, कहते यदि उसने इसे यानी भाई पुस्तक को है ना, कहते 4% कम पर खरीदा होता है, यानी कि 4% का मतलब 4, यानी अब वो 100 में नहीं खरीद रहा है, वो 96 में खरीद रहा है, कम यानी घटा दीजिए 100 में 4, तो 96 में अब वो खरीद रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो कहता है कि 6 रुपया अधिक में बेचा, कितना बोला मेरे भाई 6 रुपया अधिक में बेचा। अच्छा देख लेंगे यहाँ पे, ये मेरे भाई बेचा होता है, ये 3 नहीं है, ठीक है, होता तो उसे जो है कहता 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे इतना रुपया 18.3/4% लाभ होता। तो यहाँ पे देख लेते कितना लाभ हो रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कहता है पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए हम बोले 96 रुपया क्रय मूल्य है, तो 96 का 18.3/4 का मतलब 18/72 75/4 परसेंटेज है, परसेंटेज डिलीट होगा नीचे 100, अब 25 से कट जाएगा 3 बार में, 25 से 75, 25 चौक 100, और 4 से कट जाएगा 4 चौक 16, और 16 छः के 96 हो जाएगा, यानी 18 रुपया जो कि क्या है लाभ हो रहा है, यानी 18 लाभ हो रहा है। तो 96 का वस्तु है खरीदा, वो 18 रुपया लाभ कमा कर बेचेगा, तो 114 में बेचेगा, तभी तो उसको लाभ होगा 18, है ना, तो 114 हो गया इस प्रकार से कंप्लीट। अब मेरे भाई यहाँ पे बोला 6 रुपया अधिक में बेचा, यहाँ 6 रुपया अधिक में बेच रहा है, यहाँ पे देखिए बेचा का तुलना बेचा से, तो यहाँ 110 से 114 हो गया, तो कितना में अधिक में बेचा, तो बोलिएगा 4 में, तो बेचा का तुलना बेचा से कर दिए, कोई दिक्कत। कहता पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, हो गया कम तमाम। 4 से कटाइए 25 बार में, 25 गुना 6 कर दीजिए तो 150 हो जाएगा। तो आप राइट जवाब दे दीजिएगा 150 रुपया। बोले यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिए। कहता है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। मेरे भाई ऐसा प्रश्न तो बहुत सारा बताया हमने, है ना, क्या क्या बहुत सारा बताया। तो देखिए पे 100 में बेच रहा है, यानी एसपी आपका बोला 100, तो बोला 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी प्रॉफिट हो रहा है 20, तो इसका मतलब वो खरीदा होगा 80 में, तभी तो 20 रुपया ज़्यादा करके बेचेगा, तो उसको 20 रुपया प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, क्रय मूल्य का भी पता लगा ले। जब भी क्रय मूल्य निकालना होगा मेरे भाई, तो विक्रय मूल्य माइनस ये प्रॉफिट करते, ध्यान में रखना है बात को, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, तो बोले लाभ कितना हुआ 20 का, तो जो पूछे उसको ऊपर और क्रय मूल्य को नीचे रखना है, जो बेस है आधार वो तो नीचे रखना है, क्योंकि इसी से ना लाभ कमा रहा है, तो जो जिससे बाहर या घट रहा है तो उसको नीचे लिखना है। बाकी निकालना है आपको लाभ प्रतिशत, तो 100 से मल्टीपल, 20 चौके 80, 4 से कटा दीजिए 25 बना, तो 25% यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 करेक्ट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत कितनी है। तो कोई दिक्कत है, हानि प्रतिशत बताएंगे। तो ये देखिए मेरे भाई एसपी है 36, तो 36 में बेचा तो 4 रुपया हानि हो गया, यानी वो खरीदा कितना होगा मेरे भाई, बोलेगा 40 में, कितना 40 में, ध्यान में रखना कितना मेरे 40 में खरीदा होगा, तभी तो वो जो है क्या किया ना 36 में बेचा तो 4 रुपया क्या हो गया, हानि हो गया, तो हम बोल सकते हैं 40। देखिए मेरे भाई जब भी हानि में आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एसपी प्लस हानि करना होगा, क्या करना पड़ेगा, लॉस, ये जोड़ देना पड़ेगा, तभी पता चल जाएगा क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये क्रय मूल्य 40 में खरीदा, 36 में बेचा, यानी 4 की क्या गया, हानि हो गया, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। आगे कहता हानि होती है तो उसकी हानि प्रतिशत, तो 4 की हानि हो रहा है, तो जो पूछे उसको ऊपर, जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे, यानी क्रय मूल्य नीचे, पूछा प्रतिशत तो 100 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। 0 0 खल्लास 4 4 खल्लास, यानी 10% की क्या रहा है, हानि हो रहा है। बोले यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मेरे भाई हमने जो 10 प्रश्न का डेलीज बाय डेलीज बताने का जो टारगेट फिक्स किया हो, वो टारगेट हमने क्या किया आज पूर्ण कर दिया, ठीक है।
तो चलिए मेरे भाई, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।